आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका जैसा आधुनिक 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 भारत का इतिहास आप लोगों का क्लास चल रहा है तो वो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये प्राचीन काल से शुरू से स्टार्ट किया, ठीक है ना। सबका प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लास बिना बकवास के। इतिहास का परिचय और लेखक, ठीक है ना। इतिहास क्या होता है संक्षिप्त में बताएंगे, ज्यादा सब जानते इतिहास क्या होता है ना। अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। सभी पक्ष में क्या आता है, जैसे सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, जितना सभी पक्षों का अध्ययन क्या बोलते हैं, इतिहास करते हैं। एक इतिहासकार हेरोडोटस, हेरोडोटस जो है ना, इतिहास का पिता कहा जाता है। ये कहाँ के थे, यूनान के। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, पुस्तक का नाम है। लगभग जो लिखा गया 500 ईस्वी ईसापुर में, ठीक है ना, ईसापुर में लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे जो है डेरियस बीसी में लिखा गया। डेरियस प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसे अपना 20वां प्रांत बनाया। ठीक है, 20 कितना हिस्ट्री का 500 बीसी में लिखा गया। और यहाँ पे जो डेरियस प्रथम है ना, उत्तर पश्चिम जो भारत है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत इधर है, तो इधर आक्रमण किया, उसको अपना क्या 20वां प्रांत बनाया। देखिए, क्या भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था? सभी इतिहासकार पहले बोलते भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। नहीं, डॉक्टर ए डी कीथ कहते हैं भारतीयों को इतिहास का ज्ञान था, क्योंकि उसके पास साहित्य और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध है ना। साहित्यिक स्रोत है, वेद हुआ, ठीक है ना, वेद हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, ये सब, और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। अब पहले पुरातात्विक साक्ष्य को कहेंगे तो वो देख लेते हैं। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, उसको आप आंख से देख सकते हैं। सिक्क अभिलेख, अभिलेख किसको बोलते हैं, पत्थर पे लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। ठीक है ना, पत्थर पे ही नहीं हुआ, पत्थर पे भी हो सकता है, या आप इसको धातु पे लिख सकते थे, उसको भी क्या कहेंगे, अभिलेख। ठीक है ना, सिक्का हुआ, भवन हुआ, स्मारक हुआ, मूर्तियां हुआ, चित्रकला, जितना ये सब है, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। अब यहाँ देखिए, 12वीं सदी में कल्हन, कल्हन लेखक है, कल्हन ने राजतरंगिणी लिखा। इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीर का इतिहास लेकिन राजतरंगिणी कौन भाषा में पूछा जाता है एग्जाम में, तो यह है संस्कृत भाषा में। कश्मीर का इतिहास है भारत का पहला सुव्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ। सुव्यवस्थित मतलब कालक्रम अच्छा से इसमें बताया गया है, ठीक है ना। भारतीय इतिहास को तीन मतलब त्रिविभाजन किया गया है। इसको विभाजन कैसे कैसे किया गया, देखिए पहले प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, देखिए 2.5 लाख से लेके 2500 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना, ईसापुर जो बोलते हैं, ईस्वी होता है। देखिए ईस्वी और ईसा खत्म कर दीजिए। देखिए ये है ना, कि यहाँ पे आपको करके दिखा दे। देखिए ये है, ये जो जीरो है इसको बोलते हैं हम लोग ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, है ना, जीरो मानते हैं। ईसा मसीह का जन्म जो हुआ ना, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उनको जीरो वर्ष मानते हैं। और इसके जो पीछे का है इधर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईसा पूर्व, ठीक है ना। ईसा से पूर्व मतलब ईसा पूर्व मतलब ईसा से पूर्व, उनके जन्म से पहले। जन्म के बाद बोलते हैं ईस्वी, ठीक है ना, ईस्वी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बीसी, इसको बोलते हैं एडी। इस पे मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, पूरा अच्छा से है मेरे पास लिखा हुआ, और मैं आपको समझा देंगे अभी। और जो अभी टॉपिक पे, वो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, केवल पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर है, कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक स्रोत आपको पता है ना, सिक्का, स्मारक और मूर्तियां, चित्रकला इत्यादि। जो चित्रकला है गुफा में भी है। तो एग्जाम पूछेगा क्या, अब देखिए एग्जाम पूछेगा कि पुरातात्विक स्रोत में गुफा चित्र है, तो हाँ गुफा चित्र है। ये चित्र कौन है, गुफा चित्र है। गुफा चित्र, दीवार पे चित्र होगा, भित्ति चित्र, ठीक है ना, भित्ति चित्र, ये सब जगह जो चित्र है ना, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत जिसको आप देख सके, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे
एग्जाम कंफ्यूजन देता है, प्राग ऐतिहासिक काल की शोकिंग, ठीक है ना। लिखित स्रोत उपलब्ध ही नहीं, इसके बारे में पूछो हमको पता ही नहीं, लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी में रखा गया है पाषाण काल को। पाषाण काल पत्थर की मतलब पत्थर का जो इस्तेमाल करा उसके आधार पे कालखंडों को बांटा गया, पाषाण काल, ठीक है ना। पाषाण काल भी कहा जाता है जो मनुष्य असभ्यता इस समय, ठीक है ना। पाषाण काल 3 काल में बांटा गया है, पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पूरा पाषाण। तो पहला हुआ ये, दूसरा हुआ मध्य पाषाण, तीसरा हुआ नव पाषाण। पूरा पाषाण और नव पाषाण जो संक्रमण की अवस्था है ना उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। दूसरा हमको आदि ऐतिहासिक काल होता है। एक आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? 2500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व पुरातात्विक और लिखित स्रोत उपलब्ध है, ठीक है, दोनों स्रोत उपलब्ध है, पुरातात्विक और लिखित स्रोत दोनों उपलब्ध है, परंतु पढ़ा नहीं गया, नहीं जा सका है। उसका जो अक्षर सब है ना उसको पढ़ा नहीं गया, इसलिए मनुष्य सब हो गया था, इस समय थोड़ा मनुष्य सब हो गया था, कहीं लिखने पढ़ना जान गया था। और सिंधु घाटी सप्ताह इसी के अंतर्गत आता है, वैदिक सप्ताह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? 600 ईसा पूर्व से लेके ये कितना है 1947 से अब तक, ठीक है ना, अब तक इसको कहेंगे। इसमें देखिए लिखित स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है, और विदेशी सब जो है ना लेखक जो भारत भर में यात्रा किया वो सब लिखे, वो सब भी स्रोत उपलब्ध है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहते हैं। आपको मैंने बता दिया पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं, है ना। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को 3 कालखंडों में, प्राचीन काल, मध्यकाल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन भारतीय, ठीक है ना। देखिए 600 ईसा पूर्व से लेके 700 ईस्वी तक, यहाँ 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक, याद नहीं करना है, आप लोग का ध्यान रखिएगा। 1757 में जब अंग्रेज यादव प्लासी का युद्ध हुआ, अब आजादी तक या अब तक लिख लीजिए, अब तक सबसे अच्छा होगा, ठीक है ना। वर्तमान आधुनिक काल, देखिए यह विभाजन क्या हो, इसको कालखंड में क्यों बांटा गया है? कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, जैसे सामाजिक परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, इसके कारण इसको बांटा गया। जैसे पहले आदमी कहाँ रहता, पहले आदमी पाषाण काल में आपको याद होगा, पाषाण काल में आदमी क्या करता था? पहले आग जलाने नहीं जानता था, ठीक है ना, आग जलाने नहीं जानता था, फिर धीरे धीरे आग जलाना सीखा, तो मानव का धीरे धीरे डेवलप हुआ ना, जैसे कैसे परिवर्तन हो सामाजिक आर्थिक में, तो उसी के आधार पे इनको कालखंडों में बांटा गया। अब तो हम लोग का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। पाषाण काल की पृष्ठभूमि, जिस काल में केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था उसे पाषाण काल कहते हैं। जिस काल में पत्थरों का उपयोग किया उसका पाषाण काल कहते हैं। आदि मानव का जन्म लगभग 5 लाख ईसा पूर्व में हुआ है। आधुनिक मानव जो है ना होमोसेपियंस है, ठीक है ना। आधुनिक मानव जो हम लोग है वो कोष श्रेणी में आते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियन जो है ना 30,000 वर्ष पहले अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में आया, ठीक आया। एक का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। पहले का धारणा क्या था कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण काल के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो ना मद्रास के पल्लवरम में साक्ष्य जुटाया और बोले भारत में भी पाषाण काल था। देखिए आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले बताया, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। लेकिन इसको देखिए भारतीय पाषाण काल का पिता कहा जाता है, क्योंकि भारत में इससे पहले ये धारणा थी कि भारत में पाषाण काल नहीं है, लेकिन इन्होंने खोजा। ये भूवैज्ञानिक थे। भारत में प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज की, बताया ना आपको, मद्रास के पल्लवरम में इसकी खोज की। हस्तकुठार क्या था? हस्तकुठार क्या होता है? कुल्हाड़ी टाइप का था, ठीक है। तो उसको हस्तकुठार की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट किए थे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से भी और परिवर्तन की दृष्टि से इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो आप देखिएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। विभाजन का आधार क्या है? पत्थर के औजार की प्रकृति कैसे कैसे बदली वो देखेंगे, जलवायु कैसे परिवर्तन हुआ वो देखेंगे, रहन सहन में क्या परिवर्तन वो देखेंगे, तकनीकी परिवर्तन क्या वो सब देखेंगे।
पाषाण काल, पाषाण काल का ना उपविभाजन भी हुआ है। जो पूरा पाषाण काल है उसको और उसमें बांटा गया है। देखिए, पूरा पाषाण को निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा। देखिए, उच्च उच्च लिखा हुआ, पूरा लिखा, पूरा लिखा है, समझेंगे आप इस कालखंड में जोड़ लीजिए दोनों को। देखिए, यहाँ जो कालखंड है ना, इससे आपने जोड़ लीजिएगा, इससे, हाँ इससे। देखिए, मध्य पूरा पाषाण, पूरा 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 पाषाण है ना, पूरा 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 पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अलग है, ये अलग है। यहाँ पूरा लिखा हुआ, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये जो 5 लाख से 50,000 होता है, 50,000 40,000, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व में। यहाँ पे क्या याद रखना, आपको एग्जाम में ये पूछेगा, निम्न पूरा पाषाण के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो लिखिएगा सोहन घाटी, बेलन घाटी, ये 2 जगह याद रखिएगा, सोहन घाटी और बेलन घाटी में निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें मिले हैं। फिर आगे आएंगे, नव पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, सोहन घाटी, सोन घाटी, ठीक है ना, बेलन घाटी, नर्मदा इंपॉर्टेंट है, नर्मदा घाटी से आगे बात पढ़ेंगे इसके बारे में, तुंगभद्रा घाटी, यहाँ सब पे। उच्च पूरा पाषाण काल के कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब तीनों कालखंड संक्षिप्त में देखिए ऐसे बदल लिख रहे हैं, ठीक है ना, संक्षिप्त में आपको समझ जाएगा। पाषाण काल जो है ना, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कालखंड तो आप जान गए हैं, ठीक है ना, तीनों का। व्यवसाय क्या करते थे पूरा पाषाण के लोग, क्या करते थे, भोजन संग्रह और शिकार करते थे। आपको यहाँ पता है, मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, मानव के अनुकूल दशा होने लगी, तो मानव ने पशु पालना शुरू कर दी। आदमगढ़ बागोर से आपका साक्ष्य भी मिलता है। तो इसके बाद क्या आदमी का व्यवसाय क्या हुआ, पशुपालन और झूम की खेती करने लगे। लेकिन अभी भी वो भोजन संग्रह कर रहे हैं और शिकार कर रहे हैं, ठीक है ना, खाद्य संग्रह जिसको बोलते हैं। और नव पाषाण काल में बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, मानव ने कृषि करना शुरुआत कर दिया। कृषि जो होता है ना, एक जगह स्थायी होके करना पड़ता है। अस्थायी होकर जब कृषि करेंगे तो बहुत, देखिए, बौद्धिक पे सबसे पहले क्या विकास होगा, बौद्धिक विकास। एक जगह रह के पढ़िएगा तो बौद्धिक विकास होगा। अब आज अब यहाँ है, कल फिर दूसरा जगह चल गए, फिर तीसरा जगह चल गए, तो वहाँ स्थिर नहीं हुआ, पढ़ पे सकेगा। तो अब जब एक जगह स्थिर होते हैं तो आप सोचते हैं अपने बारे में, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। इसलिए कृषि ने मानव में बड़ा परिवर्तन किया। और यहाँ पे पशुपालन भी चल रहा था। उपकरण क्या था, पत्थर, कठोर पत्थर था, हैंड एक्स था, चॉपर था। यहाँ पे ना माइक्रोलिथ छोटे छोटे उपकरण आने लगे। और त्रिकोण, यहाँ पे माइक्रोलिथ याद है, माइक्रोलिथ। यहाँ देखिए तांबे और पॉलिशदार जब कोई मतलब उपकरण बोलेंगे ना, तो आप लिखे नव, याद किया, नव पूरा पाषाण काल का साक्ष्य। यहाँ अग्नि से आदमी थोड़ा सा खोज कर लिया था, चित्रकारी करने लगा था। यहाँ आपको मध्य पूर्व पाषाण काल में पशुपालन, मछली पालन पकड़ने लगा था, पहिया। यहाँ पे एक और परिवर्तन, पहिया और अस्थाई निवास रहने लगे। पहिया का आविष्कार हुआ तो एक सामान को आराम से ढो लेते थे और इधर से उधर जहाँ जाना हो सुगमता से चल जाते थे। पहले के जो थे तीन को, जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, असभ थे, ये भी असभ थे, ये थोड़ा सब हो गए, एक जगह बैठने लगे। सोहन घाटी, नर्मदा, भीमबेटका इसमें आता है, भीमबेटका का इसमें भी आता है, ठीक है ना। 2-3 जगह आपको मिलेगा तो आप घबराइएगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या, पूरा पाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य का मिलने लगा। आदमगढ़ है, बागोर है, मेहरगढ़ जो है न पूरा पाषाण काल के स्थल है, न पाषाण काल के स्थल है। बुर्जहोम है, गुफर काल है। मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल। देखिए, मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल है। आदमगढ़ जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, एमपी में। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ मिले सबसे पहले, और बागोर से मिला हम लोग को, यहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य मिले। भीमबेटका में क्या मिला, ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ शैल चित्र मिला थे, दीवार पे पत्थर पे चित्र होता था, ठीक है ना, यहाँ से मिला। महदहा जो है वहां से हम लोग के हड्डी के उपकरण मिले। ये कौन काल का है बताएंगे तो मध्य पाषाण काल का है। सराह नहर जो है ये भी यूपी में है। 4 समाधान मिले।
देखिए आप लोगों को पीडीएफ का चिंता आप खत्म कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लिंक नहीं मिल रहा था। तो यहाँ देखिए बाबा PCS07 है, नहीं तो यहाँ फोटो खींचिएगा ना तो आपको वो पीडीएफ खुल जाएगा, टेलीग्राम चल जाएगा, वहां से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का ना कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। पहले देखिए बिहार में इम्पोर्टेंट है चिरांद। चिरांद देश में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है चिरांद। तो बिहार में हड्डी के उपकरण मिले यहाँ। चौपनी मांडो जो है यूपी में है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ज्यामिति आकार की मेदभांड मिला वहाँ। दोआजली हार्डिंग से क्या मिला, कृषि और पशुपालन के हम लोग को साक्ष्य मिले हैं। संगनकल्लू या पकली हल है ना, पकली हल जो है वहां पे राख का टीला मिला, इंपॉर्टेंट है, राख का टीला। और भेड़ बकरी के भी साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख स्थल और गहराई से मतलब अध्ययन कर रहे हैं। इस सब स्थल के बारे में बहुत जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था कि मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो है ना बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। गेहूं के 3, चावल के 2 किस्म की भी प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंट का बना, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कच्ची ईंट का बना हुआ था। व्यवस्थित और अस्थायी जीवन था यहाँ। बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम कहाँ पे है, ये भी आपको निकलेगा कश्मीर में। बुर्ज होम और गुफर कलाड़ जो है ना, ये भी आपको कहाँ दिखेगा, कश्मीर में। दोनों जगह गर्तवास मिलेगा आपको, गर्तवास। तो कश्मीर है, कश्मीर में गर्तवास मिलेगा, कृषि का साक्ष्य मिला। मनुष्य के साथ एक कुत्ता को दफनाया गया। मनुष्य के साथ दफनाया तो कुत्ता को दफनाने का इस मतलब क्या, मनुष्य कुत्ता, कोई प्रिय चीज को जब एक साथ दफनाया जाता है ना, तो इसलिए हो सकता है। गुफर लाल है ना, गुफ कराल लिखते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे बोलते, उच्चारण में थोड़ा गुफ कराल बोलते, ठीक है ना, गुफ कराल। कश्मीर में हुआ है, ठीक ना, कश्मीर में। कृषि एवं पशुपालन का यहाँ साक्ष्य मिला। हड्डी के औजार मिले। और यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, 2 चीज, सिलबट्टा का प्राचीन काल से हम लोग देखिए इसका इस्तेमाल करें, सिलबट्टा का। और सुई है ना, देखिए अब हड्डी का सुई है, ये सुई है ना, ये हड्डी का सुई है। यहाँ भी गर्तवास में क्या, गड्ढा के नीचे एक यहाँ पे ना, यहाँ देखिए से है, गड्ढा खोन दिए, इसके नीचे जो रहता है ना गड्ढा में, तो उसको बोलते गर्तवास। कोल्डी हवा और महगढ़ा, ठीक है ना, जगह है, दोनों यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। कोल्डी हवा और कहाँ है, महगढ़ा, ये 2 जगह ना धान, जिसको चावली बोलते हैं, चावल के खेती के साक्ष्य मिले हैं। और झोपड़ी भी मिला, झोपड़ी। और स्थल देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल जो आपको मैं बताया था, भीमबेटका को देखते हैं। एमपी में ना भोपाल में है। 45 किलोमीटर साउथ, मतलब दक्षिण की तरफ जाएंगे 10 किलोमीटर, तो मतलब 10 किलोमीटर के पास मिल जाएगा आपको वो। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो खोज की है, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? VS वेकेंकर, ठीक है ना, वाकनकर, ठीक है ना, वेकेंकर, या इसको बोलते वाकनकर, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। कब इसकी खोज हुई? 1957 से 58 के बीच हुई। और इस 500 प्लस पेंटिंग फाउंड हो, मतलब 500 से अधिक पेंटिंग यहाँ पे मिले हैं। चित्रों के विषय में रंगीन खनिजों का प्रयोग किया गया। तो वहाँ खनिज सब थे ना, तो उससे पत्थर, प्राकृतिक रंग समझिए, तो उससे बनाया गया। पशुओं और मनुष्यों का चित्रण है। शिकार दृश्य दिया। शिकार का जो दृश्य है ना, वो सांकेतिक शब्द में है, कि सांकेतिक शब्द मतलब उसको एक लकीर द्वारा, रेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया, ठीक है ना, उसका अपना तस्वीर ने बनाया है शिकार करते वाला। यह एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ये जहाँ मनुष्य सभ्यता का तत्व नहीं है, ठीक है ना। और देखते हैं, थोड़ा बचा हुआ, उसके बाद खत्म ही है। इसके बाद इसको कल खत्म, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले ताम पाषाण काल, परिचय में संस्कृति, आपको पहले जो पढ़ाएंगे, फिर ये एक बचा उसको बताने के बाद
आपको तान पाषाण बताएंगे तो पहले पीछे का थोड़ा बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे रिवीजन करने के बाद बढ़ते हैं। पाषाण काल के और महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में मनुष्य का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा नदी कहाँ है? हथनौरा, ठीक है ना, नर्मदा नदी हथनौरा। अरुण सोनकिया है ना, सोनकिया, ठीक है, नाम है अरुण सोनकिया, ये नाम याद रखिएगा कि कहाँ से भारत में सबसे पहले मानव के साक्ष्य मिले हैं मनुष्य के, तो याद रखिए नर्मदा घाटी हथनौरा। भारतीय पुरातत्व के पिता कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है ना, कनिंघम को कहा जाता है। अब तो देखिए यहाँ पे अब 3 गो पिता बता दे, भारतीय पूरा पाषाण के पिता किसको कहते हैं, आपको कमेंट में बताना, ठीक है ना। और मैंने एक और बताया था शुरुआत में, भारतीय इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी नया जो शोध हुआ है उससे क्या पता चल रहा है, पहले आपको अब बताया था सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला मेहरगढ़ से, पर वर्तमान शोध जो है ना, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुड़ा देव जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में 9000 ईसा पूर्व का है। पहले मेहरगढ़ था, 600 ईसा पूर्व बीसी का माना जाता था, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे बताइएगा, मिलते एक नए वीडियो में। अब ये अगला टॉपिक जो होने वाला हम लोग का ताम पाषाण का, बहुत ही कम शब्दों में आपको मैंने संक्षिप्त में बताया और समझा के। वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में जल्दी से बताइए।